हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो आज वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वर्ण विचार पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसमें हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है प्रयत्न। देखिए, प्रयत्न का हिंदी में तात्पर्य होता है कोशिश, अर्थात किसी भी वर्ण के उच्चारण में कोशिशें हमारे जिह्वा, हमारे कंठ, हमारे तालु और हमारे दांतों द्वारा की जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रयत्न। प्रयत्न जो हमारे होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है अभ्यंतर प्रयत्न, या फिर इसको बोलते हैं आंतरिक प्रयत्न, अभ्यंतर या फिर आंतरिक प्रयत्न। जो हमारा दूसरा है वो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, ये जो अभ्यंतर और आंतरिक जो प्रयत्न है ये हमारे मुख के अंदर जो हमारे दांत हैं, हमारा तालु है, द्वारा किया गया प्रयत्न है। और जो हमारा बाह्य प्रयत्न है ये जब भी हमारे मुख से जो वायु का घर्षण होता है उससे एक प्रकार का कंपन या फिर नाद उत्पन्न होता है, उसके आधार पे बाह्य प्रयत्न का वर्गीकृत किया गया है। तो जो हमारे ये जो अभ्यंतर और आंतरिक प्रयत्न है ये 5 प्रकार के होते हैं, और जो हमारे बाह्य प्रयत्न हैं ये टोटल 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न बताए गए हैं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि आंतरिक और अभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अभ्यंतर या फिर आंतरिक प्रयत्न, इसको आंतरिक प्रयत्न भी हम लोग कहते हैं। ये टोटल मैंने बताया 5 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं हमारे स्पृष्ट। जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है इसमें सभी भी स्पर्श व्यंजनों को रखा गया है। इसका मतलब है कि जिनके उच्चारण के समय जो हमारी जिह्वा है वो हमारे दांतों को स्पर्श करती है या फिर हमारे तालु को स्पर्श करती है। व्यंजन जो है वो 25 प्रकार के होते हैं। दूसरा हमारा है ईर्ष्यत स्पृष्ट। ईर्ष्यत स्पृष्ट मतलब है ये जो वर्ण है स्वर और व्यंजन के मध्य के वर्ण हैं। इसमें आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, हम लोग जानते हैं, य, व, र, ल। ये आते हैं हमारे ईर्ष्यत स्पृष्ट में। तीसरे हमारे हैं ईर्ष्यत विवृत। इसमें एक प्रकार की वायु का घर्षण उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें ऊष्म तथा संघर्षी व्यंजन इसमें आते हैं। ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, ख, श, हा, ये हमारे आते हैं ईर्ष्यत विवृत में। देख लेते हैं, चौथा है हमारा विवृत में, जिनके उच्चारण में हमारा मुख बंद होता है या फिर खुलता है। में संपूर्ण स्वर आते हैं। संपूर्ण स्वर इसमें आते हैं। 11 प्रकार के संपूर्ण स्वर बताए गए हैं। आ, बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ, और री। ये 11 प्रकार के हमारे जो स्वर हैं ये विवृत प्रयत्न में आते हैं। पांचवा हमारा है ये है संवृत में। तो जो वर्ण होते हैं ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें हमारा मुंह पूरी तरीके से खुला रहता है और उसके माध्यम से इनका उच्चारण होता है। इसमें आता है अ। तो ये 5 प्रकार के हमारे हो गए अभ्यंतर अथवा आंतरिक प्रयत्न। चलिए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि बाह्य प्रयत्न कितने हैं। बाह्य प्रयत्न जो हैं वो हैं 11 प्रकार के। इसमें विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 प्रकार के हमारे बाह्य प्रयत्न व्याकरण में बताए गए हैं। हमारा है अघोष।
देखिए अघोष जो भी वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में हमारे मुख से निकली हुई श्वास होती है इसका ही प्रयोग होता है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं अघोष वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन 25 हैं, इनमें वर्ग के पहले और दूसरे जो वर्ण हैं, यानी टोटल 10 वर्ण हमारे हो गए। और जो हमारे 3 जो ऊष्म व्यंजन हैं, यानी कौन कौन से? श, ख, स, ये इसमें से ये आते हैं। जो अघोष होते हैं इनके उच्चारण में वो श्वास का यूज होता है, इसीलिए ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे जो होते हैं, टोटल 13 इसमें आते हैं। दूसरा है हमारा घोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की जगह, श्वास हमारे मुख से निकली जो श्वास अथवा वायु होती है उसके माध्यम से उच्चारण ना होकर उससे उत्पन्न जो नाद अथवा कंपन होता है से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इनमें बोलते हैं घोष व्यंजन। ठीक है, इनकी जो संख्या है ये 31 है। जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं, उनमें वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं, यानी यारा लावा, और जो हमारे मुफ सारे मुफ स्वर होते हैं, द्विगुणित व्यंजन होते हैं, ड, ढ। ये टोटल वर्ण जो होते हैं ये घोष वर्ण में आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 31। तीसरे हमारे जो होते हैं वे होते हैं अल्प प्राण, यानी इनके उच्चारण में हमारी जो प्राणवायु होती है यह बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलती है। इसमें जो हमारे स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनमें वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस जो हमारे अंतस्थ होते हैं, यानी या, रा, ला और वा, और प्लस जो हमारा द्विगुणित डा होता है, ये टोटल हमारे ये अल्प प्राण में आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 20। चौथा हमारा है वो है महाप्राण। देखिए इनके उच्चारण में हमारी जो प्राणवायु की मात्रा है वो अत्यधिक मुंह से निकलती है। इनकी संख्या है 15। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है के वर्ग का दूसरा और चौथा, और जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं कौन कौन से? श, क, स, ह और हमारा द्विगुणित जो ढा है, ये हमारे आते हैं इनमें। इनकी मूल संख्या कितनी है? 15। ये थे हमारे प्रयत्न, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे जो हमारे वर्ण होते हैं इनके उच्चारण स्थानों को कैसे वो पता लगाया जाए और कैसे उनको याद किया जाए, उनकी ट्रिक हम लोग इसके बाद देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में हमारे 9 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से? कंठ, अर्थात जिनमें केवल कंठ का प्रयोग होता है। तालव्य, यानी जिनमें केवल तालु का प्रयोग होता है। मूर्धन्य, जिनमें केवल हमारे जो कठोर तालु होता है उसका प्रयोग होता है। उसके बाद में है दंते, इसमें केवल हमारे दांतों का प्रयोग होता है। पांचवा हमारा है ओष्ठ, इनमें हमारे ओठों का प्रयोग होता है। छठा है हमारा अनुनासिक, जिसमें हमारी नाक का प्रयोग होता है। सातवां है हमारा कंठ तालव्य, यानी कि हमारे कंठ और तालु दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। आठवां है हमारा कंठोष्ठ, जिसमें हमारे कंठ और ओठ का प्रयोग होता है। वह है हमारा दंतोष्ठ, यानी हमारे दांतों और ओठ का प्रयोग होता है। चलिए इनकी ट्रिक हम लोग जान लेते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है कंठ, फिर लिखना है तालव्य, फिर लिखना है मूर्धन्य, फिर लिखना है दंते, फिर लिखना है हमारा ओष्ठ,
फिर लिखना है अनुनासिक। उसके बाद हमारा लिखना है 1 2 1 5 और हमारे 4 5। देखिए यहाँ पे इसको नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें जो ये जो 1 2 है ये हमारे ये 1 और ये 2 है, यानी कंठ और तालव्य है 1 2 का मतलब। इसमें 1 और 5 है, इसका मतलब कंठ और ओष्ठ का मतलब है। इसमें 4 और 5 है कि दंत और ओष्ठ का। जो हमारे स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की ट्रिक हम लोग जानेंगे। 4 स्थान इन पांचों की, इसकी ट्रिक है कता मुंद ओ, कता मुंद ओ। और इन्हीं के नीचे स्पर्श व्यंजनों की भी ट्रिक है कचोट ताप, कचोट ताप। यानी कंठ में कावर्ग, तालव में चावर्ग, मूर्धन्य में टावर्ग, दंत वर्ग में तावर्ग और ओष्ठ वर्ग में पावर्ग। स्पर्श व्यंजनों की ट्रिक जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अंतस्थ जो व्यंजन हमारे होते हैं या रा ला वा, तो इनकी जो ट्रिक है वो आप लोगों को अब याद करनी है। 23 49, 23 49। दूसरे में आप लिख दीजिए या। रा के नीचे है 3 तो तीसरे में लिख दीजिए रा। ला के नीचे है 4 तो चौथे में लिख दीजिए ला। और वा के नीचे है 9 तो 9वें में लिख दीजिए वा। इसका मतलब है कि या का उच्चारण तालव्य से होता है, रा का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, ला का उच्चारण दंत से होता है और वा का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। इस तरीके से आप अंतस्थ व्यंजनों की उच्चारण स्थान याद रख सकते हैं। ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन, ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन जो हमारे होते हैं ये भी 4 होते हैं। कौन से? श, ख, स और हा। देखिए इनकी जो ट्रिक है वो आप लोगों को याद रखनी है 23 41। इनकी है 23 41। देखिए जो शाह है इसके नीचे 2 है तो दूसरे खाने में हम लोग देते हैं श। जो षटकोण वाली सा है ये तीसरे में, तो यहाँ लिख देते हैं षटकोण वाली सा। सा के नीचे 4 है तो 4 में लिखते हैं सा। और हा के नीचे 1 है तो 1 में लिखते हैं हा। इसका मतलब जो हमारा हा है इसका उच्चारण कंठे से होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। जो हमारा शाह है इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। जो हमारा षटकोण हिस्सा है इसका उच्चारण स्थान हमारा मूर्धन्य है। और जो हमारा सा है इसका उच्चारण स्थान हमारा दंत्य है। इस तरीके से हम लोग ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन की जो ट्रिक है उच्चारण स्थान की वो याद कर सकते हैं। स्वर, जो हमारे स्वर हैं ये कितने प्रकार के हैं? ये हैं हमारे 11 प्रकार के मुक्त स्वर हैं। देखिए कौन कौन से? आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ, ओ औ, अंग, आहा। यहाँ पे आपको अनुनासिक की भी ट्रिक में बता दे रहा हूँ। और लास्ट में हमारा आता है रे। ठीक है, तो इनकी आपको जो याद करनी है वो आपको याद करनी है 125 786 3। यानी कौन कौन सी? 125 786 3 याद रखना है। छोटा बड़ा क्या क्या आप लिखेंगे 1, छोटी बड़ी क्या 2, छोटा बड़ा हो 3 5, ए और ए क्या के 7, ओ और क्या 8, अंग आ क्या के 6 और री क्या के 3। तो यहाँ से देखिए आ क्या हमने क्या है 1, तो आ के हम लोग यहाँ में लिख देंगे। ई के सामने है 2 तो ई हम लोग यहाँ लिख देंगे। ऊ के सामने है 5 तो 5वें नंबर पे हम लोग ऊ लिख देंगे और ऊ लिख देंगे। ए आई के सामने है 7 तो ए आई के सामने हम लिख देंगे 7। ओ के सामने 8 है तो ओ हम लोग 8 के सामने लिख देंगे। अंग आह के सामने है 6 तो अंग आह यहाँ लिख देंगे। और री के सामने है 3 तो री के सामने हम 3 लिख देंगे। देखिए आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है हमारा तालव्य, री का उच्चारण स्थान है हमारा मूर्धन्य, ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान है हमारा ओष्ठ, अंग और आह का उच्चारण स्थान हमारे अनुनासिक हैं, ए और ए का उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालव्य है, ओ और औ का उच्चारण स्थान हमारा है कंठोष्ठ। ये हमारे सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों की ट्रिक थी और इस तरीके से आप उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं। और हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम में उच्चारण स्थानों से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।